मतलब स्लो हो जाएगा। अगर हम वहां अपना वक्त गुजारेंगे और दोबारा ज़मीन पर आएंगे तो ज़मीन वालों का वक्त इतना आगे नहीं बढ़ा होगा, जबकि हमारे वक्त में फ़र्क होगा। मैं वक्त के फ़र्क की बात कर रहा हूँ। दोबारा बात कर रहा हूँ। देखो, हम उस प्लेनेट पे गए जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ हमने अपना वक्त गुजारा। हमारे लिहाज से, दुनिया के लिहाज से उस जगह का जो वक्त होगा ना, वो बहुत स्लो गुजर रहा होगा। अगर आपका वक्त स्लो गुजर रहा हो तो उसका मतलब आपकी उम्र नहीं बढ़ी। इलेक्ट्रो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लिखो इसके बारे में पहले, लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे फ्रेंडशिप होती है, इस तरह एक पानी वाली शिप होती है, इस तरह कौन सी शिप है? रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन रिश्तेदारी। इट मीन सिंपली रिश्तेदारी, रिश्तेदारी है ना। किसकी रिश्तेदारी है भाई? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा शहर जो हर शहर में है, सिटी, ऐसा शहर जो हर शहर में होता है और वक्त के साथ जाता भी है ना। हाँ, बस इतना। देखो, इट इज़ द, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, बज़ाहिर डेफिनेशन तो बहुत छोटी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। मैंने आपको खैर बताया भी था कि बज़ाहिर एक डेफिनेशन है, लेकिन आपके ही क्लास 10 में पूरा ही चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, और जब हम आगे बीएससी वगैरह में जाते हैं तो पूरी हमारी किताब आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड होती है हमारी, क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स की दो बड़ी फील्ड कंबाइन हो रही हैं। वो दो बड़ी फील्ड क्या हैं? एक पहली फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बनना, बिजली की प्रोडक्शन, है ना। दूसरा क्या है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अट्रैक्शन या रिपल्जन, अट्रैक्शन या रिपल्जन। कैसे? एक मटेरियल है, जैसे कि उसको बोल रहा हूँ मैग्नेटिक मटेरियल है। वो मैग्नेटिक मटेरियल होने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे मटेरियल को अपने से अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ उसको खींच लेगा, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। हम आर्टिफिशियल भी बना लेते हैं, लेकिन नेचुरल को देख के बनाया। कुदरत में मैग्नेट्स मौजूद थे। मैग्नेट क्या करते हैं कि अपने जैसे दूसरे को, या किसी आयरन मटेरियल को जो उसके जैसे ही प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको अपने से क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसा आप ये सुनते हैं, या ये पता होना चाहिए कि जो हाई एक्सटेंशन वायर होते हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से हाई एक्सटेंशन, हाई वोल्ट 11,000 वोल्ट करंट होता है, तो ये अपने अंदर ना अट्रैक्शन रखते हैं। मतलब इनके ज़्यादा करीब होंगे ना तो इससे हम चिपक जाएंगे, यानी वो हमें खुद खींच लेगा। वो हमें खुद खींचने का मतलब है उसमें आ गया अट्रैक्शन। इसका मतलब है जिस तार में से करंट गुजर रहा होता है ना, वो तार मैग्नेट बन जाता है। जिस तार में से करंट गुजर रहा है, अब ये जो छोटे मोटे घर के तार हैं, इनमें इतना अमाउंट ऑफ करंट नहीं कि इतना अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन अगर किसी तार में से करंट गुजर रहा हो और उसके करीब आप एक मैग्नेटिक नीडल रख दें, मैग्नेटिक नीडल वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास होने से ना डिफ्लेक्ट करती है। ये बताती है कि यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, जो अक्सर जिसको कंपास कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं। तो किसी तार में से करंट गुजर रहा होगा ना, तो वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख लेगा। इसका मतलब है बिजली का रिश्ता है किससे? मैग्नेट से। बिजली और मैग्नेटिज्म में एक रिश्तेदारी है, दोनों एक दूसरे से मुंसलिक हैं। बिजली से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है और मैग्नेटिज्म से बिजली पैदा हो सकती है। अब जब हम जनरेटर चलाते हैं, जो जनरेटर चल रहा है, जनरेटर किस प्रोसेस पे चल रहा है, किस फिनोमेना पे चल रहा है? वो चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। क्योंकि चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो बाइक की मोटर हो, इन सब में मैग्नेट का काम बड़ा ज़रूरी है। मैग्नेट कवर का काम बड़ा ज़रूरी है। या तो मैग्नेट रुका हुआ हो और मोटर घूम रही हो, एक उसको रोटर कहते हैं, या रोटर फिक्स कर दो तो मैग्नेट को घुमाना होता है। जिस तरह बाइक वगैरह में ऐसा होता है कि मैग्नेट कवर घूम रहा होता है, वो मैग्नेट घूम रहा होता है। तो एक चीज़ का घूमना ज़रूरी है, रिलेटिव मोशन होनी ज़रूरी है, तो उससे बिजली पैदा होती है। अब जनरेटर का जो हम जब
कहते हैं जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसका फिर एक रोटर घूमता है मुसलसल, और जब तक वो चलता रहेगा घूमता रहेगा तो बिजली पैदा होती रहेगी। वो घूम रहा है ना, तो वो रखा हुआ है मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेट्स का होना वहाँ ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक की वजह से बिजली पैदा हो रही है, यानी ये रिलेशन है किसके दरमियान, मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान। पंखे का चलना, अच्छा पानी की मोटर जो होती है उसमें बिजली देते हैं तो मोटर घूमती है, जबकि जनरेटर में मोटर घूमती है तो बिजली बनती है। उल्टा प्रोसेस समझ लो। जनरेटर में, अच्छा जनरेटर में पहले बिजली दे के मोटर चलाते हैं और उस मोटर से मज़ीद बिजली बनती है। वो जो बिजली हम देते हैं वो कौन सी होती है, जैसे आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं ना चार्ज करके सेल्फ देने के लिए, तो वो थोड़ी बिजली हम दे रहे हैं, उससे मोटर चल जाती है, फिर वो मैग्नेट की होने की वजह से चलती रहती है और वो बिजली पैदा करती है। कार या बाइक या जनरेटर, इनमें यही है, इनमें हम यूँ समझ लो बिजली पैदा कर रहे हैं, है ना। अब इस तरह मोटर, जो पानी की मोटर जो मैं कह रहा हूँ, उससे हम बिजली की मदद से, वहाँ बिजली पैदा नहीं कर रहे, वहाँ बिजली की मदद से मोटर को चला रहे हैं, मोटर चल रही है तो फिर वो पंप चल रहा है उससे और पानी को खींच रही है। तो ये फिनोमेना भी किस में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। पंखे का चलना, मोटर, जो भी चीज़ बिजली से घूमती है या जिसके घूमने से बिजली बनती है, वो सब किससे रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेट करते हैं। तो ये बहुत वास्ट फील्ड होती है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में इतना भी लिखना काफ़ी था। देखो थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, ये डेफिनेशन है, ये फेयर में नोट करेंगे, बाकी जो मैं अलग से लिखवाऊंगा वो आप उसके बाद रफ नोट कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ये प्रॉपर फेयर डेफिनेशन लिख लें कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हीट, thermodynamics is the study of heat and its relationship, thermodynamics is the study of heat and its relationship to energy and work, and its relationship, thermodynamics is the study of heat and its relationship to energy and work, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने लिख लिया कि स्टडी ऑफ हीट और उसका रिलेशन है विथ एनर्जी एंड वर्क। यानी थर्मोडायनेमिक्स में आपने लिखा कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स रिलेशनशिप, उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक विद एनर्जी एंड, या टू एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे जो वर्ड थर्मो है, थर्मो जिसे आप पढ़ते हैं थर्मोस, आप कहते हैं थर्मोस, थर्मोस क्या है, थर्मोस जो गर्म को गर्म रखता है, ठंडे को ठंडा भी रखता है, लेकिन हम बेसिकली थर्मोस को गर्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए थर्म का मीनिंग असल में होता है हीट। क्या होता है थर्म का, जो वर्ड थर्म है क्या मतलब है, थर्म मीन्स हीट। जो वर्ड थर्म आ रहा है इसका मतलब होता है हीट, हीट यानी गर्मी, ठीक है। नाउ अब ये जो वर्ड हीट आ रहा है, हीट ये क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, ये सब एक्स्ट्रा बातें नोट करेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, तो जो हीट होती है, ठीक है, वो एक एनर्जी ही है, क्योंकि एनर्जी हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होती है। अच्छा, हमारे पास कुछ सेंसर्स हैं हमारे अपने अंदर, जिस हमें जिसको फाइव सेंसेस कहते हैं ना। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, और पांचवा टच। ये जो टच का वर्ड है, ये टच हमारा क्या है, सेंसर है। जैसे मोबाइल में सेंसर है, टच सेंसर है ना, हमारे अंदर भी टच सेंसर है। कैसे, गरम, गरम जो हमें फील होता है, कोई चीज़ गरम है ठंडी है, हाथ लगा के चेक कर लेते हैं ना ये गरम है या ठंडा है, तो ये हमारा क्या है, फिफ्थ सेंसर है, जो कि किस चीज़ को फील करता है, हीट को। देखो गर्मी क्या है, किसी चीज़ का गर्म होना, उसमें हीट ज़्यादा है, और किसी चीज़ का ठंडा होना का मतलब है उसके अंदर हीट कम है। सर्दी का मतलब है हीट की कमी, और गर्मी का मतलब है हीट की ज़्यादा होना, हीट का
सो हीट ज़्यादा है तो गर्मी और हीट कम है तो क्या है, सर्दी। जब कोई चीज़ को हम ठंडा करते हैं ना, जमाते हैं, तो उसके अंदर की सारी हीट और एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, सक कर देते हैं। और किसी को गर्म करना होता है तो उसको हीट देते हैं। तो गर्म करने के लिए हीट देनी है और ठंडा करने के लिए हीट उसमें से लेनी है। हीट निकाल दोगे तो ठंडा हो जाएगा, हीट दे दोगे तो गर्म हो जाएगा। तो थर्म मीन्स, अच्छा फिर वर्ड आ रहा है डायनेमिक। तो इसका मतलब क्या है डायनेमिक? डायनेमिक मीन्स फोर्सेस। डायनेमिक मीन्स फोर्सेस यानी क्या, हमें पता है कोई भी मोशन, कोई भी हरकत जिसको वर्क भी कहते हैं। अब कोई वर्क हमें करना है, वर्क का मतलब है किसी इंजन ने चलना है, किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, तो उसने करना है वर्क। वर्क का मतलब है मूवमेंट। अब कोई ऐसा वर्क नहीं है जो मूवमेंट के बगैर हो। अब नॉर्मली अगर हम देख भी रहे हैं तो उसमें हमारी आंख भी मूव कर रही है, तो ये भी हमारा क्या एक किस्म का वर्क है ना। हम सुन रहे हैं तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वर्क ही कर रहा है। तो हर जगह वर्क है। वर्क का मतलब है मोशन है या मूवमेंट है। तो किसी भी मोशन के लिए फोर्स चाहिए होती है, बगैर फोर्स के मोशन नहीं होती। जिस तरह जब तक किसी पे फोर्स नहीं लगाओगे वो मोशन में नहीं आएगा, और जो पहले से मोशन में है जब तक फोर्स नहीं लगाओगे वो नहीं रुकेगा। तो किसी को चलाने के लिए या चलते हुए को रोकने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, फोर्स। तो किसी चीज़ को जब हम फोर्स देते हैं तो वो चलती है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक में हीट क्या काम करती है, थर्मोडायनेमिक में हीट काम करती है फोर्स का। यानी हीट की मदद से फोर्स समझो पैदा होती है, और उस फोर्स से वर्क होता है या उस फोर्स से इंजन चलता है। तो यानी ऐसा इंजन जो हीट की वजह से चले, किसकी वजह से चले, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वर्क करे, तो ऐसा इंजन कहलाएगा क्या, हीट इंजन। क्या कहलाएगा, हीट इंजन। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में बात किसकी कर रहे हैं, हीट की। और हीट का रिलेशन किससे, एनर्जी एंड वर्क। किसी भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी यहाँ पे कौन देगा, वो एनर्जी हमें यहाँ कौन देगा, हीट देगी। यानी हीट की मदद से अगर कोई काम हो रहा है तो वो फील्ड कौन सी है, थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा अब देखो आपके पास इसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हीट इंजन, हीट इंजन। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगे हुए होते पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स, ये पावर प्लांट्स, हीट इंजन, ये सब किस चीज़ से चलते हैं, ये चलते हैं हीट से। मतलब इनके पार्ट्स जो वर्क करते हैं उनके लिए उनको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आती है, हीट एनर्जी से आती है। यानी कि मिसाल बॉयलर लगे हुए, बॉयलर से पानी गर्म हो रहा है, हीट पैदा हो रही है, वही हीट आगे इस्तेमाल हो रही है किसी सिस्टम को वर्क करवाने में। सही है ना, हीट से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से चीज़ वर्क करेगी, सिस्टम वर्क करेगा। अब इस तरह आपके घर में होता है रेफ्रिजरेटर, या होता है एसी, एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन, इसको एयर कंडीशन कहते हैं, या रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ वर्क कर रही है, सोचो। देखो किसी चीज़ को ठंडे से गर्म करने के लिए हमें उसको हीट देनी है ना, ठंडे से गर्म करने के लिए हमें उससे क्या देनी है, हीट, है ना। तो उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट, हीट का ट्रांसफ़र कौन सी फील्ड आ गई, थर्मोडायनेमिक्स। किसी चीज़ को गर्म से ठंडा करना है, पानी को ठंडा करना है, पानी को बर्फ़ बनाना है, इसमें भी क्या आ गया, ट्रांसफ़र ऑफ। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ से हो रही है इस बार, किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट में से हीट को निकाल रहे हैं बाहर। तो हीट का ट्रांसफ़र ठंडे से गर्म में, गर्म से ठंडे में, ये भी कौन सी फील्ड है, थर्मो। यानी हीट का ताल्लुक किस चीज़ से, एनर्जी से और वर्क से। अब देखो जो रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क करता है, चलता है, काम करता है ना रेफ्रिजरेटर, उसको भी एनर्जी चाहिए। उसके पीछे के भी जो मैकेनिज़्म है वो किस चीज़ से हो रहा है, हीट के कन्वर्जन से, हीट के ट्रांसफ़र से हो रहा है। लेकिन क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, उल्टा प्रोसेस है, वहाँ हीट गर्म से ठंडे में नहीं जा रही बल्कि ठंडे से गर्म में जा रही है। मतलब देखो एक चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे मैंने रूम में एक गिलास रखा, बल्कि चाय का कप रखा है ना, चाय का कप है, वो अपने आप क्या हो जाएगा कुछ देर बाद,
चाय का जो गर्म कप है वो अपने आप खुद ब खुद, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, अपने आप उसमें से हीट निकल के बाहर आ जाएगी और वो चाय का कप ठंडा हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ गर्म से, अब चाय गर्म से क्या हो गई, अब चाय ठंडी हो गई, लेकिन वो जो हीट एनर्जी वो कहाँ गई, वो हीट एनर्जी कहाँ गई, इन्वायरमेंट में आ गई। ये एनर्जी का ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र, ये भी फील्ड कौन सी है, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब कोल्ड ड्रिंक का गर्म गिलास अपने आप ठंडा हो जाता है क्या? कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एक इंजन चलाना पड़ता है, एक मशीन चलानी पड़ती है जो क्या करती है, गर्म को, याद रखना ठंडे से गर्म अपने आप हो जाएगा, ठंडे से गर्म अपने आप हो जाएगा। कैसे अपने आप हो जाएगा? ठंडी जैसे नहीं ना, सुनो ना बात को मेरी, देखो ये जो हमारी नॉर्मल सी बात है कि एक जो चीज़ गर्म होती है, अब गर्म चीज़ जो है वो अपने आप हो जाती है क्या, ठंडी। और जब हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, बताओ किस चीज़ का, ठंडा करने के लिए, बर्फ़ जमाने के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम बग़ैर फ्रिज को बग़ैर ऑन करें, हम एक पानी का पतीला भर के रखें और वो अपने आप क्या बन जाए, बर्फ़ बन जाए। हाँ, बर्फ़ अपने आप पिघल सकती है, बर्फ़ अपने आप, लेकिन अपने आप जम नहीं सकती, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। हम नॉर्मल गर्मियों की बात कर रहे हैं, गर्मियों में बर्फ़ पिघल तो सकती है अपने आप, लेकिन तो जमाने के लिए हम फिर यहाँ पे एक इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट का। अच्छा, अब सुनो, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, कूलिंग क्या होती है, वो कूलिंग क्या है, जी बिल्कुल है। उस रेफ्रिजरेटर में हम एक गैस जिसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग पैदा करती है, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कूल इन्वायरमेंट होता है। अब क्या होता है, उस कूल इन्वायरमेंट में जब आप किसी गर्म चीज़ को रखते हैं, तो उस गर्म चीज़ की जो एनर्जी होती है, जो उसके अंदर होती है, वो भी बाहर आ जाती है, सक हो जाती है। तो जब गर्म चीज़ में से एनर्जी बाहर आती है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा, और जितनी एनर्जी निकालते जाओगे वो ठंडा ठंडा होते होते क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो जो चीज़ जितनी ठंडी है ना, जितनी जमी हुई है, वो उतनी मुर्दा है। मुर्दा से मुराद है उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो जिसमें एनर्जी नहीं होती है, बहुत कम होती है, वो ठंडा होता है। जैसे मुर्दा ठंडा होता है, कभी मुर्दे को देखा है, कभी मुर्दे से मिले हो मुर्दों को देखा होगा ना, मुर्दे कैसे होते हैं, ठंडे, क्योंकि मुर्दों में एनर्जी नहीं होती। और हम लोग बज़ाहिर हमारा एक बॉडी टेम्परेचर है ना, नॉर्मली हम अपने आप को गर्म फील करते हैं। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या हैं, हमारे अंदर हीट है, ठीक है, लेकिन जो मुर्दा है उसके अंदर हीट। तो देखो, हीट का ट्रांसफ़र ठंडे से गर्म में या गर्म से, और उस हीट की मदद से किसी इंजन का चलना, जिसकी मिसाल क्या है, हीट इंजन, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर। ये सारे किस फील्ड पे की बेसिस पे काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है।